बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे पास टॉपिक है सेल वॉल। आज के टॉपिक में हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं: अ रिजिड लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड lying outside the plasma membrane of the cells of the plants, fungi and bacteria. In the algae and higher plants, it consists mainly of cellulose. कहते हैं कि अ रिजिड लेयर, एक तो हमारे पास सेल वॉल रिजिड होगा, हार्ड होगा, लेकिन यह रिजिड लेयर किससे बना होगा? इट विल कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इसमें हमारे पास मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, वो कार्बोहाइड्रेट जो मेनी शुगर यूनिट से बने होते हैं, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो हमारे पास सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ फिर कहते हैं कि जो सेल वॉल होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होगा। इट्स मीन के अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ये सेल वॉल हमारे पास प्लांट में भी होता है, फंजाई में भी होता है और बैक्टीरिया में। तो चाहे प्लांट है, फंजाई है या बैक्टीरिया है, इनका सेल वॉल इनके सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। अब ज़रूरी नहीं कि सेल वॉल ऑफ प्लांट, फंजाई या बैक्टीरिया, इन सब का सेल वॉल एक जैसे शुगर यूनिट से बना हो। प्लांट का सेल वॉल अलग शुगर यूनिट से बना होगा, फंजाई का सेल वॉल अलग बना होगा, बैक्टीरिया का अलग बना होगा। प्लांट्स का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, फंजाई का सेल वॉल बना होता है काइटिन से, और बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है दैट इज़ ऑफ म्यूरिन। सिमिलरली इनके अलावा सेल वॉल एल्गी में भी होता है और हायर प्लांट्स में, और एल्गी में भी हमारे पास ये सेलुलोज से बना होगा। और इसके साथ साथ जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स हम उनको कहते हैं कि एक तो इनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और इसके साथ साथ इनमें सीड्स भी होते हैं। तो वो प्लांट जिनमें वेस्कुलर बंडल्स और सीड्स होते हैं तो उनको हम हायर प्लांट्स कहते हैं। तो चाहे हमारे पास एल्गी है या हमारे पास हायर प्लांट्स हैं, इनका भी सेल वॉल होता है और इनका भी सेल वॉल सेलुलोज से बना होगा। सिमिलरली आपके समझाने के लिए, सेलुलोज हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है, जिस तरह स्टार्ट की डिफिनीशन में मैंने आपको बता दिया। अब सेलुलोज किससे बना हुआ है? सेलुलोज हमारे पास स्मॉल शुगर यूनिट से बना हुआ है और उन शुगर यूनिट्स को हम ग्लूकोज कहते हैं। क्लियर? अब सेलुलोज में जो शुगर यूनिट्स हैं वो सारे के सारे ग्लूकोज है। इट्स मीन कि इनके सेल वॉल के सेलुलोज में शुगर ग्लूकोज के अलावा कोई दूसरा यूनिट नहीं है। तो इसी बेस पे इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। फिर पॉलीसेकेराइड में ये आते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। यहाँ पे पॉली मीन्स मेनी, सेकेराइड मीन्स शुगर, सो मेनी शुगर यूनिट्स। सो होमोपॉलीसेकेराइड वो पॉलीसेकेराइड होते हैं जिनका शुगर यूनिट सेम होगा। मतलब जैसे कि सेलुलोज ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है, लेकिन जितने भी सेलुलोज हैं ये सारे के सारे सिर्फ़ और सिर्फ ग्लूकोज से बने हुए हैं। इनमें ग्लूकोज के अलावा कोई दूसरा यूनिट नहीं है। तो इसी तरह होमोपॉलीसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ सेम शुगर यूनिट्स। बट हमारे पास जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं, इनमें शुगर यूनिट एक जैसे नहीं होते। दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट शुगर यूनिट्स। ये तो हमारे पास सेल वॉल की डिफिनीशन रही। सिमिलरली अगर हम सेल वॉल की डिस्कवरी की तरफ आते हैं, सो सेल वॉल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। इसी तरह हमारे पास सेल वॉल खुद एक सिंगल लेयर है, लेकिन जब हम सेल वॉल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो फिर हमें सेल वॉल एक लेयर नज़र नहीं आएगा। दिस सेल वॉल विल कंसिस्ट ऑफ फर्दर 3 लेयर्स। अभी आपको डायग्राम नज़र आ जाएगा जिसमें आप देख सकेंगे प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर एंड द लास्ट वन इज़ मिडल लेमेला। अच्छा, आप लोगों को अभी देखे नज़र आ रहा है जो सबसे बाहर लेयर है दैट इज़ प्राइमरी वॉल या प्राइमरी सेल वॉल भी कह सकते हैं।
और इसी तरह प्राइमरी सेल वॉल के नीचे आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का, और ये हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल के बिल्कुल अंदर की तरफ येलो कलर जो आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह इस डायग्राम में पॉइंट आउट भी किया गया है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आपको ये जो 3 सेल नज़र आ रहे हैं और हर सेल के दरमियान इन तीनों सेल के मिडल में हमारे पास ऑरेंज लेयर है। ये ऑरेंज कलर का लेयर ये हमें बता रहा है मिडल लेमेला। तो हम कह सकते हैं कि मिडल लेमेला दिस इज़ प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। इसी तरह अगर हम सेल वॉल के लेयर्स की तरफ आते हैं तो फर्स्ट लेयर हमारे पास सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल होता है। प्राइमरी सेल वॉल थिन होगा, फ्लेक्सिबल होगा और इसके साथ साथ एक्सटेंसिबल होगा। अब प्लांट के सेल को फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए? क्योंकि यही फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट के सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। सिमिलरली अगर हम प्राइमरी सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल में डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। उन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन प्रेजेंट होगा। ज़्यादातर ये जो प्राइमरी सेल वॉल थिन होता है ये असल में इसमें प्रेजेंट पेक्टिन की वजह से होगा। सिमिलरली प्राइमरी सेल वॉल परमिएबल होगा, ये हर एक सब्सटेंस को अलाउ करेगा कि वो सेल के अंदर एंटर हो जाए या सेल से मटेरियल बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाए। अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल थिक होगा और सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, मींस टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन ज़्यादा होती है और प्लांट के स्ट्रक्चर में वुड जो प्रेजेंट होता है, वुड का स्ट्रक्चर जो बना होता है, ये असल में ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। और इसी में हमारे पास लिग्निन के अलावा सेलुलोज भी प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज के अलावा यहाँ पे भी हेमीसेलुलोज, इसके अलावा मिनरल साल्ट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और सिलिका प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल की हार्डनेस ये असल में लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से है। प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल थिकनेस और इसके साथ साथ हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। Similarly, as compared to primary cell wall, secondary cell wall is about 5 to 10 micrometer in thickness. अगर हम सेल वॉल के थर्ड लेयर की तरफ बात करें तो वो हमारे पास है मिडल लेमेला। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि मिडल लेमेला इज़ प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि यही वो मिडल लेमेला होगा जो पेक्टिन से बना होगा। और इसी बेस पे मिडल लेमेला भी हमारे पास थिन होता है और इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज़ अबाउट 1 माइक्रोमीटर। अगर हम मिडल लेमेला के फंक्शन की तरफ आते हैं तो ये सेल को स्टेबिलिटी दे रहा है। स्टेबिलिटी का ये मतलब है कि ये दो सेल के दरमियान साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, and this cytoplasmic connection is known as plasmodesma or also known as plasmodesmata। यही वो प्लाज्मोडेस्मा होता है जिसमें एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन करेगा। कम्युनिकेशन किस फॉर्म में? फॉर द मॉलिक्यूल या इसके अलावा फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसी तरह मिडल लेमेला के कंपोजिशन में भी कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा और इसके साथ साथ मैग्नीशियम पेक्टेट भी मिडल लेमेला में प्रेजेंट होगा। अगर हम सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है और इसके अलावा इसने सेल को, प्लांट के ऑर्गन को और पूरे प्लांट को एक स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट दिया हुआ है। यही वो सेल वॉल होता है जिसने सेल के
कंपोजिशन को, सेल के सब्सटेंस को आउटसाइड के इन्वायरमेंट से सेपरेट किया हुआ है। यही वो सेल वॉल होता है जिसकी वजह से सेल की बस्टिंग नहीं होती, और इसी सेल को एक शेप दिया हुआ है जिसकी वजह से प्लांट के सेल की शेप मेंटेन हुई है। इसी तरह यही वो सेल वॉल है जिसने दो सेल के दरमियान प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है और सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक सेल वॉल।